हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। मैं मिसेस श्वेता भाले। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 8 को स्क्वायर रूट्स निकालने के मेथड बताए थे। आज मैं उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको समझाने वाली हूँ। एक बार मैं फिर से बता दूँ कि स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड हैं: बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड एंड बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। आज मैं आपको पहले तो बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से अब थोड़े बड़े डिजिट लूँगी। 2025 ये नंबर मैंने लिया है, इसका मुझे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए पहले तो ये नोटिस कीजिए कि वंस प्लेस में कौन है। वंस प्लेस में 5 है, मतलब ये इवन नंबर तो है नहीं, तो ये 2 से तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। जिस डिजिट के वंस प्लेस में 5 हो या 0 हो वो हमेशा 5 से हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये नंबर 3 से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इन नंबरों को प्लस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा और 9 3 का मल्टीपल है। लेकिन मैं इसे 5 से करना ज़्यादा प्रेफर कर। आप 3 से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप 3 से करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे लास्ट में 5 दिख रहा है, इसलिए मैं इसको 5 से कर रही हूँ। 5 4 जा 20 0 और ये 5 5 जा 25। अगेन वंस प्लेस में 5 आ गया है, तो मैं इसे 5 से ही करना प्रेफर करूँगी। 5 8 जा 5 1 जा। अब 81 आ गया है। 81 लास्ट में 5 नहीं है तो मैं 5 से तो करूँगी नहीं। 8 + 1 9, 9 3 का मल्टीपल है, इसलिए मैं इसे 3 से करूँगी। 3 7 जा 3 2 जा 3 7 जा 27 आ गया। 27 को मैं फिर 3 से कर दूँगी। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब आपके पास और कोई डिजिट नहीं है, आ गया लास्ट में 1। अब मैं क्या करूँगी, ये जितने भी आपके फैक्टर्स आए पर ध्यान रखना हर फैक्टर आपका प्राइम ही होना चाहिए। अगर आप 81 को 9 से कर दोगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपका सही नहीं होगा। इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि हर फैक्टर आपका प्राइम होना चाहिए। इसलिए आपको प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इन सब बातों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे कुछ वीडियो इस पर बेस है, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए, तो उसमें आपको प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन ऑड सब की जानकारी मिलेगी। चलिए, तो अब ये फैक्टर्स हैं, इनको पहले मैं ये रूट के साइन में लिखूँगी। ये साइन कहलाता है रूट का। इसमें मैं 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख दिया मैंने। अब 5 का पेयर मिल रहा है तो मैं 1 बना दूंगी इसको। ये 3 का भी पेयर मिल रहा है तो इसको इंटू का साइन में लगाती जाऊंगी, 1 बना दूंगी मैं इसको। ये बन गया मेरा। फिर इंटू का साइन लगा के ये 3 का भी पेयर मिल गया है तो इसको भी मैंने 1 बना दिया। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। 45 आपका आंसर आया है। आंसर लिखते समय ध्यान रखना, पहले आंसर लिख के रूट का साइन डाल के ये 2025 लिखिए और इक्वल्स टू 45 लिखिए। ये अब 45 के ऊपर रूट का साइन नहीं आएगा। कई बार कई लोग क्या करते हैं, आंसर लिखते समय 45 पर भी रूट का साइन, अब 45 पर रूट का साइन कभी नहीं लगे। रूट का साइन आपका 2025 पर ही रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मेथड मैंने किया है ये बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड है। ये आप तभी कर, इसमें हर नंबर पेयर में मिलना बहुत ज़रूरी है, और अगर पेयर में नहीं मिल रहा होगा तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं इसके बारे में भी आपको आगे जानकारी दूंगी। अभी तो मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में बता रही हूँ। चलिए, अब इसी नंबर को मुझे बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना है, तो मैं कैसे करूँगी ये देखिए। 2025 मैं पहले रूट का साइन डाल देती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2025। ये जो मेथड मैं कर रही हूँ ये बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। ध्यान रखना ये मेथड आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मेथड का यूज़ कभी कभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करोगे ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। 2025 को का आपको लॉन्ग डिवीज़न से करना है। चलिए, अब मैं यहाँ पर पेयर बनाऊंगी। पहले मैंने 25 का पेयर बनाया,
फिर मैंने 20 का भी पेयर बना लिया। और हमेशा पेयर राइट हैंड साइड से बनेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए कि राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एक 25 का पेयर बनाए और एक 20 का बनाए। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लूँगी कि उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 20 या उसके समथिंग नंबर मिले। आप 1 से लेकर 9 तक के बीच के कोई भी नंबर लीजिए, 9 भी ले सकते हो, 4 भी, पर अब हमें देखना है कि हमें कौन सा नंबर लेना है। आप देखिए 3 3 जा, थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए, 3 3 जा 9 होता है, 9 20 से बहुत छोटा है, मैं और आगे बढ़ूंगी, 4 4 जा 16 होता है, और 5 5 जा 25 होता है। 5 5 जा 25, 20 से बड़ा नंबर है, तो मैं किसको प्रीफर करूंगी फिर? 4 को। यहाँ 4 तो यहाँ पर भी 4, 4 4 जा 16, बचा मेरा 4। अब मैं क्या करूंगी, इस 4 में इस 4 को लाकर प्लस कर दूंगी, तो आ गया मेरा 8। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा 25 का पेयर है ये पूरा नीचे आएगा, इसमें सिंगल डिजिट नीचे नहीं आता है, ध्यान रखना, पूरा पेयर नीचे आता है। ये पेयर मेरा आ गया नीचे। अब मैं देख रही हूँ कि इसके वंस प्लेस में, इस डिजिट के वंस प्लेस में 5 है। अब यहाँ से आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखना है कि अगर वंस प्लेस में 5 है तो आपको इस नंबर के आगे एक ऐसा नंबर रखना है कि उसको आप उसी से मल्टीप्लाई करो, तो ये 425, तो नेचुरली 5 लाने के लिए मैं हमेशा 5 ही रखती हूँ और कोई नंबर मेरे पास नहीं है। अगर मुझे वंस प्लेस में 5 चाहिए है तो इस डिजिट के आगे मैं 5 ही रखूँगी। यहाँ 5 रखा है मैंने, तो मैं यहाँ पर भी 5 लूँगी, और इस 5 से आप रफ कॉलम में यहाँ 8 के आगे 5 रखा, तो मैं 5 से ही इंटू करूँगी, तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा। आप करके देख लीजिए। तो यहाँ रखा 5, यहाँ रखा, और इस 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 425 मेरा आंसर आ गया है। तो आपका इस लॉन्ग डिवीज़न से भी आंसर क्या आएगा? 45 है। मेथड चेंज होने से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2025 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 45 आया, बाय लॉन्ग डिवीज़न से भी 45 आया। आंसर लिखना कभी मत भूलिए, लास्ट मोमेंट तक हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आप रूट का साइन डाल दीजिए, 2025 और इक्वल्स टू 45। इस 45 के ऊपर रूट का साइन नहीं लगेगा, ध्यान रखना, नहीं तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसके ऊपर भी रूट का, आपका रूट का साइन निकल चुका है क्योंकि आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। आपको ये बात लॉन्ग डिवीज़न समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब आपको ये मैथ समझ में आएगा। चलिए अब एक और नंबर मैं ले रही हूँ, वो बड़ा है, तो उस नंबर को करते समय अब आप देखिए प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड तो आपने पहले भी किया हुआ है, आप क्लास 5 6 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते आए हैं, उसको करना आपके लिए बहुत कठिन काम नहीं है। मैंने आपको मेथड बता दी है कैसे करना है। मैं बाय लॉन्ग डिवीज़न को ज़्यादा प्रीफर कर रही हूँ क्योंकि टीचर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बहुत पूछती हैं। तो चलिए 1125, अभी थोड़ा बड़ा नंबर लिया है मैंने, और इसका आपको बाय लॉन्ग डिवीज़न से ही स्क्वायर रूट निकालना है। आप क्या करोगे, पहले आप राइट हैंड साइड से पेयर बना लीजिए। एक पेयर ये बना, एक 10 का बना और 1 सिंगल बचा। 1 का पेयर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप काम शुरू कर दीजिए अपना। अब यहाँ पर 1 है, 1 लाने के लिए आप कौन सा डिजिट लोगे? नेचुरली 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ पर भी 1 ले लीजिए। 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आ गया, माइनस कर दीजिए, 0 आ गया। अब इस 1 को इस 1 में लाकर प्लस कर दीजिए, तो आपका नंबर आ गया 2। अब आप किसको नीचे लेकर आओगे? ये 10 को लेके आओगे, क्योंकि अगला पेयर कौन है? यहाँ पर 10 है। अब आप यहाँ पर देखना, इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर 2 है और 10 के बाद में भी अभी आपके पास डिजिट है, ये लास्ट मोमेंट नहीं है। लास्ट मोमेंट होता तो मेरे पास कुछ रूल्स हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता कि अगर 5 होगा वंस प्लेस में तो वंस प्लेस में 5 हो तो 5 लाने के लिए 5। अभी यहाँ पर ये वंस प्लेस में 0 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो आप क्या करोगे? सपोज मान लो आप 2 के आगे 1 रखोगे और 1 से ही उसको इंटू कर दोगे तो 21 आएगा, लेकिन 21 तो 10 से बहुत बड़ा नंबर है, तो आप नहीं ले सकते हैं 1 को। तो
ऐसे समय आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 0 लीजिए और यहाँ पर भी 0 लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर आपने 0 लिया है, यहाँ पर 0 लिया है, तो यहाँ भी आपको 0 लेना ही होगा। अब आप क्या करोगे, ये अब इसके बाद में ये 25 को नीचे ले आइए, क्योंकि आप 0 से 20 को इंटू करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 तब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अब पूरा 25 नीचे ले आऊँगी। ध्यान रखिए मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी। अब आ गया वंस प्लेस में 5, तो 5 लाने के लिए तो मैंने आपको बताया है कि ओनली 5 ही एक ऐसा नंबर है जिससे वंस प्लेस में 5 आ सकता है। तो यहाँ पर भी 5 रखिए और यहाँ पर भी 5 ले लीजिए। तो 5 से इन तीनों ही डिजिट को अब मल्टीप्लाई करना है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही नंबर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना, 105, मतलब 11,025 का स्क्वायर रूट 105 बना है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लॉन्ग डिवीज़न करते समय ध्यान रखिए, पहले हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने पहले 25 का पेयर बनाया, फिर मैंने 10 का पेयर बनाया और फिर मैं 1 सिंगल बचा है, रहने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लूँगी कि उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 ही मिले। तो नेचुरली 1 ही है, 1 1 जा 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो ये 1 आया, 0 आ गया। इस 1 को इस 1 में प्लस किया, 2 आ गया। अब आप किसको, कौन सा पेयर नीचे लेके आओगे, 10 को पूरा नीचे लाना है आपको, 25 को नहीं, पहले सिर्फ 10 को लाइए। अब आप देखिए 2 के आगे अब 10 है, ये आखिरी वाला डिजिट नहीं है, आखिरी में तो आपका 25 है। तो ऐसे समय में 2 के आगे अगर आप 1 भी रखोगे और 1 से इंटू करोगे तो वो 21 आएगा, जो कि 10 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे समय में आप एक काम करिए, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 ले लीजिए। अब लेने के बाद में फिर आप पूरा 25 का पेयर नीचे ले आइए, तो 1025 में नंबर आ गया है। अब तैयार हो गया आपका। वंस प्लेस में कौन है, 5 है, तो 5 लाने के लिए मैंने क्या बताया आपको कि ओनली 1 नंबर है जो कि 5 है। तो यहाँ भी 5 रखिए, 20 के आगे 5 आएगा, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, और इन तीनों को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 205 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा 1025। तो आपका आ गया नीचे और आपका आंसर आ गया 105। तो आंसर लिखिए, रूट 11025 इक्वल्स टू 105। इसके ऊपर रूट का साइन नहीं आएगा आंसर के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर रूट निकल चुका है। तो चलिए, इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इनको आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस करो, तब आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब आपके पास एक मेथड और है, वो है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में ध्यान देना, टीचर आपको बहुत बड़ा नंबर नहीं देंगी, और उसका रूल क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना माइनस करते रहें। वो देंगी आपको एक छोटा ही नंबर देंगी, पर आपको करना आना चाहिए। सपोज मान लो उन्होंने थोड़ा बड़ा नंबर दिया, तो आप करोगे कैसे, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए, उसके लिए मैं एक सबसे छोटा नंबर ले रही हूँ, 100। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से मैं करके दिखा रही हूँ। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से करते समय हम क्या करें, ये भी स्क्वायर रूट ही निकल रहा है, पर रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर कौन है, 1, तो 1 से पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर 5 माइनस करेंगे, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पर वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5, तो पहले हम 1 माइनस करेंगे। देखिए 1 माइनस करने के बाद आपका आ गया है 99। फिर अगला ऑड नंबर कौन है, 3, तो ये कितना आ गया आपका 96।
अब 96 में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, अगला ऑड नंबर कौन है, 5, तो मैं 5 माइनस कर दूंगी, तो ये बचा आपका 91। अब इस 91 से मैं किसको माइनस करूंगी, 7 को, ये 11, ये बना 4 और ये बन जाएगा आपका 8। अब इस 84 में से मैं किसे माइनस करूंगी, 7 हो गया। 7 के बाद अगला ऑड नंबर लेना है, मैं प्राइम नंबर की बात नहीं कर रही हूँ। 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब आपका 14 में से 9 गया, बचा 5 और ये बना 7। अब इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगी, अगला ऑड नंबर कौन है आपका, 11। कौन आया है आपका, यहाँ पर 4 और यहाँ पर आया है आपका 6। उसके बाद में मैं इसमें से अगला ऑड नंबर कौन है, 13 माइनस कर दूंगी। यहाँ पर आया है आपका 1 और यहाँ पर आया है आपका 5। अब इस 51 में से मुझे किसे माइनस करना है, 15 को। 6, 36 आ गया। इस 36 से मैं किसे माइनस करूंगी, अगला ऑड नंबर कौन है, 17। 19 और अगला ऑड नंबर कौन है, 19 ही है, तो 19 में से 19 चला जाएगा, क्या आ गया, 0। अब आपको ये देखना है कि कितनी बार आपने माइनस किया है जिससे आंसर 0 आया है। तो ऐसे समय में क्या करोगे, पहले तो आपने 1 माइनस किया, फिर उसके बाद अगला ऑड नंबर 3 था, तो माइनस करके जो डिजिट आया उसमें से आप 3 माइनस करोगे, फिर 3 माइनस करने के बाद जो डिजिट आया उसमें से आप 5 माइनस करोगे, क्योंकि अगला ऑड नंबर 5 है। 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, तो जो जो नंबर आते रहेंगे आपके उसमें से अगले अगले ऑड नंबर आपको माइनस करना है। अब आप ये नोटिस कीजिए कि आपने कितनी बार माइनस किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आपने 10 टाइम्स माइनस किया है, तब आपका आंसर, मतलब आंसर ये पूरा माइनस करने के बाद 0 आ गया है। 10 टाइम्स माइनस करने के बाद 0 आया है, इसलिए 100 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 10 रहेगा। 10 टाइम्स माइनस किया आपने, तो 100 का स्क्वायर रूट 10। कभी आप 12 टाइम्स भी माइनस कर सकते हो, कभी आप 11 टाइम्स भी माइनस कर सकते हो, तो आप काउंट कर लेना आपने कितनी बार माइनस किया है। एक बात और मैं बताऊं, कभी कभी 0 आता है और कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि जैसे 19 यहाँ आया और अगला नंबर जो है वो 19 से बड़ा आ जाता है, तो वहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं, वहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ते, बस वहीं तक हम रुक जाते हैं। फिर से समझ लीजिए, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड को अगर आपको करना होगा तो जो मैंने सब, इसमें टीचर आपको बहुत बड़ा नंबर नहीं देंगे, जनरली छोटा, पर करने का मेथड मैं आपको बता दे रही हूँ करते कैसे हैं। इसमें से आपको फर्स्ट ऑड नंबर 1 पहले माइनस करना है, फिर सेकंड ऑड नंबर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, ऐसे एक के बाद एक जितने भी ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं वो माइनस करना है, पर स्टार्टिंग आपको 1 से ही करना है। आपने कितनी बार माइनस किया तो आपका आंसर 0 आया, तो आपने 10 टाइम्स माइनस किया तब आपका आंसर 0 आया। कभी कभी 0 नहीं आता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये नंबर 19 आया तो इससे अगला नंबर मतलब आपका 21 आ जाएगा, तो 19 में से 21 तो माइनस नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर आप आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप वहीं पर स्टॉप कर दोगे। और देख लीजिए कितने टाइम्स आपने माइनस किया है। ये है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले इन बातों को ध्यान में रखिए कि कितने मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे रहता है, बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड कैसे रहता है, बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड कैसे रहता है, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। अब अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगी।
स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगी। तो आपको पहले तो स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस घर में बहुत करना है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आप मुझे इसके बारे में पूछ भी सकते हो, तो मैं आपको बराबर बताऊंगी। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में इतना ही समझा रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको अलग टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगी। थैंक यू।